ओम शांति। 2 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल सिरताज बनने के लिए स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। डबल सिरताज बनने के लिए जो स्व उन्नति की आज की मुरली में बातें बताई हैं, उसमें से पहले तो फरमान बरदार बनना है, दूसरा विकर्मा जीत बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और सर्विसेबल बनना है। फरमान बरदार बनना अर्थात बाप की श्रीमत पर चलते रहना। जितना हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे, खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, स्व उन्नति होती रहेगी। तो बाप ने आज श्रीमत दी, डायरेक्शन दी। जब किसी को निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो नीचे लिखना चाहिए तन मन धन सहित ईश्वरीय सेवा में उपस्थित, फिर साइन करने हैं। दूसरा बाबा ने कहा इस ज्ञान को धारण भी करना है और बाप की याद में भी रहना है। तीसरा श्रीमत बाबा ने ये दी कि अपना चार्ट रखना है, हिसाब किताब का पोता मेल बाप को देना है। याद का चार्ट रखना है, कितना समय बाप को याद किया और किस समय याद किया। दूसरा ये देखना है कितनों को बाप का ज्ञान समझाया। तीसरा अपने अंदर ये चेकिंग करनी है कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक बना हूँ। तो ये सब चार्ट बाप को देना है। फिर बाबा ने कहा रहम दिल भी बनना है, वर्षा लेने की मेहनत करते रहना है। इस फरमान को आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। और विकर्माजीत बनने के लिए बाबा ने कहा देह सहित सब संबंधों को भूल बाप को याद करो। बाप ही पावन बनाते हैं। जितना बाप की याद में रहेंगे विकर्माजीत बनते जाएंगे, हेल्थ मिलेगी और याद से ही आत्मा निरोगी बनती जाएगी। तो याद के लिए सबसे पहले देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे तो निराकार को याद करना सहज हो जाएगा और बाप के वर्षे की भी स्मृति आएगी। तो आज हम बिंदु बनकर बिंदु की महिमा करेंगे। बाबा भी बीज रूप है, ज्ञान का ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ नॉलेज है और बाबा से ही हमें वर्षा प्राप्त होता है इन गुणों का व शक्तियों का। दूसरा है याद करने के लिए ये स्वमान लेना है, मैं लवलीन आत्मा हूँ। बिंदु बनकर उस बाप के लव में लीन होकर माया के सभी विकारी संस्कारों पर विजय प्राप्त कर माया के दुख और धोखे से मुक्त होती जा रही हूँ। इस स्मृति में रहने से भी देही अभिमानी बनना सहज हो जाता है। सर्व संबंधों से भी बाप को याद करना है। बाबा ने कहा जो मेरे बनते हैं मैं उनका बाप हूँ और उन आत्मा को ही डबल सिरताज का वर्षा मिलता है। और टीचर के संबंध से बाबा को याद करना है कि इस समय बाबा हमें राजयोग सिखा करके स्वर्ग की बादशाही देते हैं, ड्रामा का राज बताते हैं। इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। उस्ताद के संबंध से बाबा हमारी माया पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि इस संगम पर माया के साथ हमारी बॉक्सिंग है। और सतगुरु बनकर के बाबा हमें जीवन मुक्त बनाते हैं, अर्थात हमें पावन बनाने में मदद करते हैं। जब बाबा सतगुरु बनता है तो हमारे सारे बोझ ले लेता है, तो हम आत्माएं पापों के बोझ से मुक्त होकर के बाबा से वर्षा लेते हैं पवित्रता का और इस जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। फिर याद के लिए हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। स्वदर्शन चक्र बाबा ने कहा फिराते रहेंगे, क्योंकि इस समय स्व का दर्शन करने से हम माया जीत विकर्मा जीत बनते हैं। कि बाबा ने कहा कि स्मृति में लाओ
कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य था। परमात्मा की याद की दरकार नहीं थी, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं था, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। द्वापर और कलयुग में अनेक धर्म हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, 5 विकारों में आकर के दुखी हो जाते हैं। संगम पर बाबा यज्ञ, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं और इस यज्ञ को रचते ही हम आत्माओं को जन्म देते हैं, हम पवित्र बनते हैं, तत्व भी पवित्र बनते हैं और हर आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो सतयुग में ऊंच पद पाते हैं। और सेवा के लिए बाबा ने कहा, सेवा का तुम्हें सबूत देना है, रहम दिल बन करके सेवा करनी है और बाप की एक्यूरेट महिमा करनी है। और इसके साथ बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान देना है, गूंगों को भी इशारे से ज्ञान समझा सकते हैं, वो भी भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। निमंत्रण देना है, भाई और बहनों आओ बाप का ये ज्ञान और योग की धारणा कर तुम भी बाप से वर्षा ले लो। ओम शांति।